पितृ देवताय नमः। आइए भक्तों, सुनते हैं पितृपक्ष में कही जाने वाली पावन कथा। दोस्तों, हिंदू धर्म में प्राणी की मृत्यु के पश्चात उसका श्राद्ध करना बेहद आवश्यक माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि यदि किसी मृत व्यक्ति का विधि पूर्वक श्राद्ध और तर्पण न किया जाए तो उसे इस लोक से मुक्ति नहीं प्राप्त होती। पितरों की शांति के लिए प्रत्येक वर्ष भाद्रपद शुक्ल पूर्णिमा से आश्विन कृष्ण अमावस्या तक के समय को पितृपक्ष अथवा श्राद्ध पक्ष कहा जाता है। श्राद्ध पक्ष में अपने पितरों के निमित्त ब्राह्मण से जल तर्पण करवाया जाता है और ब्राह्मण को स्वादिष्ट भोजन करवाया जाता है तथा दक्षिणा और वस्त्र दिए जाते हैं। शुद्ध घी से बनी हुई खीर, पूरी और इमरती के भोजन से पितृ बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं। शास्त्रों में पितृ पक्ष की महिमा का वर्णन करने वाली कई पौराणिक कथाएं भी प्रचलित है, जिन्हें श्राद्ध वाले दिन सुना जाता है। इन पौराणिक कथाओं में से सबसे अधिक प्रचलित है महावीर योद्धा कर्ण की कथा, जो महाभारत काल से सुनी जा रही है। तो आइए सुनते हैं वीर योद्धा कर्ण की यह पौराणिक कथा। महाभारत की युद्ध में वीर गति को प्राप्त होने के पश्चात जब कर्ण की आत्मा स्वर्ग पहुंची तो उन्हें भोजन में सोना, चांदी और हीरे जवाहरात परोसे गए। यह देखकर कर्ण ने राजा इंद्र से इसका कारण पूछा तो राजा इंद्र ने उत्तर दिया, हे महावीर, तुमने अपने जीवन काल में सोना, चांदी, हीरे जवाहरात का बहुत अधिक दान किया था, लेकिन तुमने अपने जीवन में कभी भी भोजन का दान नहीं दिया था और तुम्हारे पुत्र भी महाभारत के युद्ध में मारे जा चुके हैं। इसलिए हे कर्ण, तुम्हारे निमित्त कभी किसी ने तर्पण और भोजन आदि का दान नहीं किया है और इसी कारण तुम्हारी थाली में केवल सोना, चांदी ही परोसे गए हैं। तब दानवीर कर्ण ने इंद्रदेव से कहा, हे राजन, मुझे अपने पूर्वजों अथवा पितरों के विषय में कोई भी जानकारी नहीं थी और इसी कारण वह कभी भोजन का दान नहीं कर पाए। कर्ण की यह बात सुनकर राजा इंद्र ने कर्ण को अपनी गलती सुधारने का एक मौका दिया और श्राद्ध पक्ष के 16 दिनों में उन्होंने कर्ण को पृथ्वी पर वापस भेजा। जब कर्ण 16 दिनों के लिए पृथ्वी पर वापस आए तब उन्होंने पूर्वजों को याद करते हुए विधि विधान से उनका तर्पण किया तथा ब्राह्मणों को प्रेम से भोजन करवाकर उन्हें दक्षिणा और वस्त्र देकर विदा किया। इन्हीं 16 दिनों की अवधि को पितृपक्ष कहा जाता है और महाभारत के उसी समय से इस पृथ्वी पर श्राद्ध करने का विधान आरंभ हुआ। हमारे शास्त्रों में पितृपक्ष की महिमा का वर्णन करते हुए एक और पुरानी कथा प्रचलित है। इस कथा के अनुसार किसी गांव में 2 सगे भाई रहते थे, जोगे और भोगे। दोनों भाई अलग अलग रहते थे। जोगी धनी था और भोगे बहुत गरीब था, परंतु दोनों भाइयों में आपस में बहुत प्रेम था। धनी होने के कारण जोगी की पत्नी को धन का बहुत अधिक अभिमान था, परंतु वही भोगे की पत्नी बहुत सीधी सादी थी। जब श्राद्ध पक्ष आया तो जोगे की पत्नी ने जोगे को पितरों का श्राद्ध करने के लिए कहा, परंतु जोगे इसे व्यर्थ का काम समझकर टालने लगा। परंतु जोगे की पत्नी यह समझती थी कि यदि वे श्राद्ध नहीं करेंगे तो लोग बातें बनाएंगे। साथ ही साथ वह श्राद्ध वाले दिन अपने मायके वालों को भी दावत पर बुलाना चाहती थी और इसीलिए वह अपने पति से बोली, आप परेशान मत होइए, मैं श्राद्ध के दिन भोगे की पत्नी को बुला लूंगी और फिर हम दोनों स्वादिष्ट भोजन तैयार कर लेंगे। और ऐसा कहकर जोगी की पत्नी ने जोगी को अपने मायके दावत का न्योता देने के लिए भेज दिया। अब श्राद्ध वाले दिन भोगे की पत्नी सुबह सुबह ही जोगी के घर आ गई और अपने काम में जुट गई। उसने स्वादिष्ट पकवान बनाए, पूरियां बनाई और सभी काम निपटाकर अपने घर वापस आ गई, क्योंकि उसे भी तो पितरों का श्राद्ध तर्पण इत्यादि करना था। इस अवसर पर ना तो उसे जोगी की पत्नी ने रोका और ना ही वह रुकी। शीघ्र ही दोपहर भी हो गई और सभी पितर धरती पर उतरे। सभी पितर पहले जोगी के यहाँ गए तो देखते हैं कि वहाँ तो जोगी के ससुराल वाले भोजन पर टूटे हुए थे। सभी पितर यह देखकर निराश हो गए और वे भूखे पेट भोगे के यहाँ गए, परंतु भोगे के घर भी उसकी पत्नी ने श्राद्ध के नाम पर केवल अगियारी ही दी थी। पितरों ने उस अगियारी की राख चाटी और वे भूखे प्यासे ही नदी के तट पर पहुंचे। शाम के समय नदी के तट पर सभी पितर अपने अपने श्राद्ध की तारीफ करने लगे। तब जोगे भोगे के पितरों ने भी अपनी सारी आप बीती सुनाई। तब
तब वे सभी पितर सोचने लगे कि यदि भोगे के घर में थोड़ा सा भी धन होता तो उसकी पत्नी विधि विधान से उनका श्राद्ध अवश्य करती। परंतु भोगे के घर में तो 2 जून की रोटी भी नहीं थी। और यही सब सोचकर पितरों को भोगे पर दया आ गई और वे सब पितर नाच नाच कर यह गाने लगे, भोगे के घर धन हो जाए, भोगे के घर धन हो जाए। कुछ समय के बाद रात होने लगी। भोगे के बच्चों को आज कुछ भी खाने को नहीं मिला था। बच्चों ने अपनी माँ से कहा, माँ भूख लगी है। तब दुखी होकर माँ ने कहा, जाओ बच्चों, आंगन में हांडी औंधी रखी है, उसे जाकर तुम खोल लो और उस हांडी में से जो भी कुछ मिले वह तुम मिलजुल कर खा लेना। बच्चे जब हांडी के पास पहुँचे तो क्या देखते हैं कि हांडी तो सोने की मोहरों से भरी पड़ी है। वे दौड़े दौड़े अपनी माँ के पास पहुँचे और माँ को सारी बात बताई। आंगन में जाकर जब भोगे की पत्नी ने सोने की मोहरों से भरी हुई हांडी देखी तो वह भी हैरान हो गई और इस प्रकार भोगे भी धनी हो गया। परंतु धन पाकर भी वह घमंडी नहीं हुआ। अगले वर्ष फिर से श्राद्ध पक्ष आया और इस बार श्राद्ध के दिन भोगे की पत्नी ने 56 भोग बनाए तथा ब्राह्मणों को बुलाकर विधि विधान के साथ श्राद्ध किया। जेठ जेठानी को भी सोने चांदी के बर्तनों में भोजन परोसा। इससे पितृदेव बहुत प्रसन्न तथा तृप्त हुए। जिस प्रकार भोगे के पितरों ने उसे विधि विधान के साथ श्राद्ध करने पर धन धान्य से संपन्न कर दिया, उसी प्रकार श्राद्ध पक्ष में जो भी मनुष्य अपने पितरों का विधि विधान से श्राद्ध करता है उसके पितर भी उसे आशीर्वाद अवश्य ही देते हैं। जय पितर देवता। आइए अब सुनते हैं वायु पुराण के अनुसार पितृ पक्ष की कथा। वायु पुराण के अनुसार आर्यावृत के पूर्व में कोलाहल नाम के पर्वत पर गया नामक असुर ने हजारों वर्षों तक कठोर तपस्या की। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने ब्रह्मदेव को उसे वरदान देने के लिए कहा। भगवान विष्णु के कहने पर ब्रह्मा जी सभी देवताओं के साथ गयासुर के पास गए और भगवान ब्रह्मदेव ने गयासुर से वर मांगने के लिए कहा। तब ब्रह्मदेव के कहने पर गयासुर ने ब्रह्मदेव से यह वर मांगा कि समस्त देवताओं और ऋषियों का पुण्य उसे प्राप्त हो जाए और मेरा शरीर देवताओं की तरह पवित्र हो जाए और लोग मेरे दर्शन मात्र से ही पाप मुक्त हो जाएं। गयासुर के द्वारा ऐसा वरदान मांगने पर ब्रह्मदेव और सभी देवताओं ने तथास्तु कह दिया। देवताओं के इस वरदान का ऐसा परिणाम हुआ कि जो भी प्राणी उसके दर्शन करता वह पाप मुक्त हो जाता था। गयासुर के पास जाने वाला प्रत्येक जीव स्वर्ग को जाने लगा। विधि के विधान को समाप्त होता हुआ देखकर ब्रह्मदेव भगवान विष्णु के आदेश पर गयासुर के पास गए और उन्होंने कहा, हे परम पुण्य गयासुर, मुझे ब्रह्म यज्ञ करना है और तुम्हारी समान पुण्य भूमि मुझे कहीं और नहीं मिलेगी, इसलिए तुम अपने 20 कोस में व्याप्त शरीर को मुझे प्रदान करो। ब्रह्मदेव के श्रीमुख से ऐसा सुनकर गयासुर ने खुशी खुशी अपना शरीर ब्रह्मदेव को दे दिया और जब यज्ञ आरंभ हुआ तो उसका शरीर हिलने लगा। तब भगवान ब्रह्मदेव ने नाभि प्रांत से उसे संतुलित किया तथा भगवान विष्णु ने गयासुर की छाती पर अपने पांव रखे और अपनी गदा से गयासुर के कंपन को संतुलित किया। छाती पर श्री हरि जी के चरणों की छाप पड़ने से गयासुर का अहंकार समाप्त हो गया और उसने मरते समय भगवान विष्णु से यह वर मांगा कि हे प्रभु, इस यज्ञ क्षेत्र में विष्णु पाद पर जिस प्राणी का भी श्राद्ध हो उसे सद्गति की प्राप्ति हो जाए। तब भगवान विष्णु जी ने गयासुर की इस मंगल कामना का आदर किया और उसे भी सद्गति प्रदान की तथा उसे यह वर भी प्रदान किया और तभी से उस संपूर्ण 20 कोस का नाम गया पड़ गया। और भगवान ब्रह्मदेव ने उस भूमि को श्राद्ध कर्म की भूमि घोषित कर दिया और उसी समय से यह मान्यता है कि गया जी में तर्पण करने से पितरों को मुक्ति प्राप्त होती है। जय पितर देवता। ओम पितृ देवताय नमः। श्राद्ध पक्ष में श्राद्ध वाले दिन पितरों की इस कथाओं को प्रेम से सुनना चाहिए। ऐसा करने से पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। जय पितृदेव। दोस्तों, मेरी ऐसे ही सभी वीडियोस को देखने के लिए रेड कलर के बटन को प्रेस कर मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। वीडियो को लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।